बिहार में सभी पार्टियां अभी गठबंधन करने में लगी हुई है। मुख्य तौर पर दो ही गठबंधन है, एक और एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन। महागठबंधन का कुनबा बढ़ता जा रहा है। दो पार्टियां अभी तक उसमें और इन हो गई, जेएम और पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी। लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि एक और पार्टी की एंट्री होगी इस बार। लेकिन इस पार्टी की एंट्री ऐसी ही होगी जैसे 2020 के चुनाव में जेडीयू ने अपने कोटे से हमको टिकट दिया था। यह कहा जा रहा है कि वही आईपी गुप्ता जिन्होंने गांधी मैदान को भरकर बिहार की राजनीति में सनसनी फैलाई थी, इस बार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनको साथ सकती है। दरअसल एनडीए को टक्कर देने के लिए और जाति विशेष के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि आईपी गुप्ता ताती तत्वा जाति की राजनीति कर रहे हैं और महागठबंधन चाहता है कि इन्हें भी साथ लिया जाए। लेकिन समस्या यह है कि आईपी गुप्ता आएंगे किसके साथ। यह कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में जो सीटें आएंगी उनमें से वो 3 से 5 सीटें आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी को दे सकती है और उसके जरिए उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की लगातार आईपी गुप्ता से बातचीत चल रही है। कई कार्यक्रमों के दौरान दोनों नेता एक साथ दिखाई भी दिए थे। हमने खुद आईपी गुप्ता से यह जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं है। यानी ये तो तय माना जाए कि वो गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल गांधी मैदान में जब उन्होंने रैली की तभी से ये चर्चा होने लगी थी कि आईपी गुप्ता किसके साथ जाएंगे। बिहार तक ने भी जब उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये दावा किया था कि किसी ना किसी गठबंधन में वो जाकर ही वो चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस ने पहला ऑफर तो ये दिया था कि वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कराएं जिससे कांग्रेस को भी फायदा हो, लेकिन आईपी गुप्ता ने इसके लिए मना कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता अपनी पार्टी को जिंदा ही रखेंगे, अपनी पार्टी को बनाए रखेंगे और वो कांग्रेस के हिस्से से अपनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये सीटें लगभग 3 से 5 सीटें हो सकती है। इसके जरिए दरअसल महागठबंधन और कांग्रेस चाहती है कि जो वोट बैंक अति पिछड़ों का वोट बैंक है उसे एक साथ साधा जाए और ये वोट बैंक अभी तक एनडीए के पाले में वोट करता रहा है। तो दरअसल उस टूट को करने के लिए और वहां से इस वोट बैंक को महागठबंधन के पाले में शिफ्ट करने के लिए यह कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता को कांग्रेस साधना चाहती है, अपने साथ लाना चाहती है और फिर उनकी पार्टी के 3 से 5 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार कर एनडीए को एक तरीके से घेरने की तैयारी की जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या आईपी गुप्ता इस बिहार विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव दिखा पाएंगे? जिस तरीके से उन्होंने गांधी मैदान को भरकर बिहार की राजनीति में सनसनी फैलाई, क्या उनको दी हुई सीटें या गठबंधन करके वो आगे अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे और बिहार के चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।